जम्मू कश्मीर का हेल्थ सेक्टर काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में काफ़ी माइलस्टोन हासिल हुए। पिछले 2 महीनों में 22 लाख गोल्डन कार्ड्स दिए गए और इन पर 22,000 लोगों का इलाज हुआ। सर, ये 2 महीनों में 22 का मैजिक कैसे मुमकिन हुआ? ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम का लॉन्च जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 26 दिसंबर 2020 को किया। तो उसके बाद पूरी मशीनरी हेल्थ डिपार्टमेंट की डिप्टी कमिश्नर्स इनको इन्वॉल्व किया गया कि गोल्डन कार्ड्स जो हैं लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। इसमें हमको जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका भी सहयोग प्राप्त हुआ और हमने ये मुमकिन कर दिया कि 60 दिनों के अंदर अंदर कोई 22 लाख से ज़्यादा गोल्डन कार्ड लोगों को मिल गए। अभी हमारे पास पेंडेंसी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम के लिए रजिस्टर हो जाएं। उसके लिए हम इसकी काफ़ी पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कीम में रजिस्टर हो जाइए, अपना गोल्डन कार्ड ले लीजिए, ताकि आपको अगर इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुफ्त इलाज होगा। तो और 22,000 ट्रीटमेंट जो हुई हैं उसके पीछे कारण ये है कि लोगों में जागृति है कि स्कीम के फ़ायदे क्या हैं। इस वजह से लोग अपने कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए हॉस्पिटल में आ रहे हैं। सर, इस स्कीम का लक्ष्य क्या है और ये कहाँ तक पहुँच सकती है? ये स्कीम मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है, क्योंकि अभी बिना किसी लिहाज के इनकम लेवल को देखते हुए, बिना किसी और डिस्क्रिमिनेशन के, ये सभी जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए ये स्कीम उपलब्ध है। तो सभी फैमिलीज़ को 5 लाख रुपए तक का जो ये है हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है वो अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे जो पब्लिक की डिमांड है फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर वो भी बढ़ेगी और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेश करना चाहेंगे, ताकि वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को डेवलप कर सकें। इस स्कीम में जिनको लाभ हुआ है उनके कुछ नाम बताएंगे आप, और क्या बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम की? लेकिन कई सारे हमारे सामने केसेस हैं, लोगों ने अपने ये जो है स्टेंट्स लगवाए हैं, जिनके फ्रैक्चर्स हुए हैं उन्होंने इम्प्लांट्स लगवाए हैं, कैंसर की सर्जरीज हुई हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट्स हुई हैं। कई सारे लोगों ने एम्स जाके, पीजीआई जाके अपना ट्रीटमेंट कराया है, या अमृतसर के अस्पतालों में ट्रीटमेंट कराया है, या हमारे अपने जो यूटी के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, स्किम्स हुआ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हुए, वहाँ पर इलाज करवाया है, या हमारे जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर एस्कॉम्स हो गया, नारायणा हो गया, या ये खैबर हो गया, नूरा हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर अपना इलाज कराया है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे केसेस हैं, सैकड़ों केसेस हैं जहाँ पर लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और ये फ़ायदा ये उठाया है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाके भी अपने लोगों का, परिजनों का इलाज करवाया है। सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है, क्या आने वाले वक्त में हर इलाज यहाँ पर मुमकिन होगा? जी हाँ, मुझे बिल्कुल इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ एम्स की फैसिलिटीज़ जो आ रही हैं, एक जम्मू में एक कश्मीर में, उससे एक काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप जो है वो होगा। तो जो जिस फैसिलिटी के लिए लोगों को यहाँ से, पेशेंट्स को जम्मू कश्मीर के बाहर जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी फैसिलिटीज़ अब जम्मू और कश्मीर में ही अवेलेबल होंगी। तो उनको फिर जम्मू वालों को जम्मू छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कश्मीर वालों को कश्मीर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सर, प्राइवेट सेक्टर कितना रुझान बता रहा है जम्मू कश्मीर आने की तरफ? जब से लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है और जब से हमने हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नोटिफाई की है, तब से प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट काफ़ी है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्थ सेक्टर में। तो हमारे पास कई सारे प्रपोजल्स आए हैं, बड़े बड़े उसमें हॉस्पिटल्स के चेन्स हैं जो अपने हॉस्पिटल्स को यहाँ सेटअप करना चाहते हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो उनके साथ बातचीत चल रही है कि उनको हम लैंड दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर लैंड हमारी अवेलेबल है। तो जब भी वो कोई प्रपोजल्स फाइनल हो जाएंगे तो आपके सामने हम लेकर आएंगे कि कौन कौन से प्रपोजल्स तैयार हो गए हैं। सर, उनके लिए हेल्थ सेक्टर क्या क्या सुविधाएं देगा आने वाले वक्त में? उनके लिए हेल्थ सेक्टर सबसे पहले जो ज़मीन है, ज़मीन उनको उपलब्ध कराई जाएगी सस्ते दामों में,
जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के रेट्स हैं उस पर उपलब्ध कराई जाएगी लैंड। और दूसरा ये है कि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होगी 30% की, सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 5 करोड़ इन सिटीज़ एंड 3 करोड़ इन स्मॉलर टाउन्स। और फिर इंटरेस्ट सब्सिडी होगी, वो भी 5% की होगी, सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 15 लाख रुपीज़ पर ईयर। और फिर ट्रेनिंग का कॉस्ट, फिर इंडस्ट्रियल टैरिफ जो होता है पावर का वो लग जाएगा। फिर इनको डीजी सेट्स लगाने के लिए कुछ सुविधा वो ग्रांट उसकी मिलेगी। तरह तरह की ग्रांट्स अवेलेबल हैं, 8-10 किस्म के बेनिफिट्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को मिलेंगे अगर वो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सर।